हाय मेरा नाम है ताकिन से और दिन रात हम अकेले नहीं। ये पहला एपिसोड जब हम लौटता किस्मत में तेरी है तो रोकेगा कौन तुझको, बनना है तुझको बादशाह। अबे तेरी एक दत्ते बात एक उदाल तू दाल है तपीद दाना तुम थाना तो आता है था मेरे ते ए खींचने जाएगा तू ये दे तो भाई वाह तो खुद में इतनी हिम्मत जा भी तू भाग जा तू वापिस तो अंदर आया ना मार खाएगा मेरे ते मैं मारना नहीं चाहता हूँ फिर भी मारने Why don't you send me your resume? This is my card. Thanks, but no thanks. अब तू मले जा इंसान दूसरों से हमेशा बस जलता ही रहता है। इसकी आदत होती है। जब अपनों को दर्द होता है तो वो दर्द क्या होता है इसका उसे पता चलता है। अबे तेरी तू भी अभी अंदर आए मरने चाहते होता बे तू बाहर निकल रहा है। हाँ बाहर निकल रहा है तू भाई तुम लोग मेरे तो मार खाना चाहते होता। हाँ जा हाँ दो बाय I want the further। दोस्तों फाइनली लंबे इंतजार के बाद रिलीज होने जा रही है विशाल सर की एक और मूवी हिंदी में जिसका नाम है एक्शन। जी हाँ दोस्तों, एक्शन मूवी की बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। आज की इस वीडियो में यही बताऊंगी ये मूवी हमें हिंदी में कब तक देखने मिलेगी, कौन से चैनल पे आएगी और टीवी पे इसका वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर कब होगा और आप इस मूवी को अभी कभी देख पाओगे तो कैसे देख पाओगे, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप भी विशाल सर के फैन और इनकी मूवी हिंदी में देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको विशाल सर की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद आई है। दोस्तों एक्शन 2019 नवंबर में रिलीज हुई तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा मूवी थी जिसे डायरेक्ट किया था सुंदर सी सर ने और जिन्होंने विशाल सर के साथ आंबला जैसी मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं। बात करें इस मूवी में लीड रोल में कौन कौन देखने मिले थे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस मूवी में लीड रोल में हमें देखने मिले थे विशाल सर, तमन्ना भाटिया और विलेन के किरदार में हमें देखने मिले थे कबीर दुहन सिंह। जिससे आप अंदाज़ा लगा पाओगे ये मूवी एक एक्शन मूवी बनने वाली है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी को IMDb कितनी रेटिंग दी थी तो IMDb ने इसको जो है 4.4 आउट ऑफ 10 की एक एवरेज रेटिंग दी थी और 81% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया था क्योंकि इसको स्टोरी थोड़ी वीक थी इसलिए इसको IMDb से ही एवरेज रेटिंग मिली थी। बात पे इस मूवी को किसने सॉल्व आउट किया तो इससे पहले मैं आपको बता सकता अगर आप इस मूवी को अभी कभी देखना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इस मूवी का लिंक दे दिया। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस मूवी का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया तो आप इस मूवी को अभी कभी आप इस लिंक से देख पाओगे। अगर मैं ये मूवी आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको इस मूवी का लिंक मिल जाएगा और भी ढेर सारी मूवीज़ का लिंक मिल जाएगा। बात भी इस मूवी को किसने सोल्ड आउट किया है तो जैसा कि आप सब जानते हैं विशाल सर की सभी से मूवी को सोल्ड आउट किया है गोल्डमाइन टेलीफिल्म ने और इस मूवी को जो है पूरी तरह से इसकी हिंदी डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है गोल्डमाइन टेलीफिल्म के ऑफिशियल स्टूडियो में। और बात करें ये मूवी हमें हिंदी में क्लीन सर्टिफिकेट मिल चुका है और ये मूवी अभी हिंदी में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बात करें मूवी कब तक हिंदी में देखने मिलेगी तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने ये मूवी जो है हमें मिल सकती है अक्टूबर के महीने में। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर के महीने में ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिल जाएगी गोल्डमाइन टेलीफिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये मूवी हमें टीवी पे पहले देखने को मिलेगी सोनी मैक्स के ऑफिशियल चैनल पर, उसके बाद उसी रात को हमें गोल्डमाइन टेलीविजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताएगा आपको कौन सी मूवी का अपडेट जानना है। हाय मैंने क्या करा बे सबर तक लगाया मैं
जाना पड़ेगा। तो मेरे पास टेंट है अरे हाँ भाईजान महंगा दीपिका निकाली डबल बाई है जेपी लक्ष्मीकांत हो तो लाइफ प्यारे लाल बनी जाती है। लड़की और पैसा दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पसंद नहीं करते। सो कम हियर माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। हेलो गुड मॉर्निंग, खेलना जाएंगे आप? ये देखिए दीपिका आपका वेट कर रही है। हेलो स्मार्ट बॉय आइए खेलना जाएंगे, शर्माइए मत। आपको निर्मला जी के बीच दीपिका ढूंढ के निकालिए। बोलिए कितने लगाएंगे आप? बताइए। 100 रुपये। 100 रुपये इनके नाम पे 100 रुपये। देखते हैं इनकी लाइफ में दीपिका आती है कि नहीं। हीरोइन पे नजर, हीरोइन पे नजर। ये तो भाग के चली जाएगी। देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए। बताइए कहाँ है? ले लीजिए डबल। आज शाम का जाम तुम्हारे नाम। खुलती उसी की है जो खेलता है। बाजी बढ़ाएंगे। आइए आइए। Horlicks Protein Plus. Choose the better protein. Oh my god. Oh my god. I forgot. वो नहीं होता है ना। Oh shit. సార్ ఏం ప్రాబ్లం చేయదు. అతని పేరు బసవరాజు. Mandin. दोस्तों फाइनली इंतजार वक्त खत्म। रिलीज होने जा रही है स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन की एक और मूवी हिंदी में। Hi. One more time, no. मेरे वेदर स्क्रीन करो यार। वेदर स्क्रीन इधर यार भाई Okay. चाहते होता मेरे हाथ से भाई। अब बेटे इधर आते थले उधार हो। अभी तेरी मन
इसका कोई फायदा ही नहीं था। सुनी ना मैंने, अभी बैठ नहीं हुई जब बैठूंगी तो जब बैठूंगी I know I will die. आज सोता इधर मना हुआ मैं और ये पूरा थाली खत्म कर देता होगा। इसके पीछे और कोई बात है कार्दिनाल अली खुद। इस तरह अचानक घोड़े दौड़ाते हुए इतने मजबूत किले पर चढ़ाई करने आ जाए, इतने पागल नहीं है वो। तो तुम्हारे जहन में क्या है तीतुष? हमारे दरमियान जरूर कोई जासूस है। क्या वक्त आ गया है हम पर तीतुष। एक वक्त था क्या यूबी महल में हमारे जासूस मौजूद थे। तालिया, नासिर, सलजोक महल में भारत हुआ, फिर उसके बाद आई कबीले में कुर्दोगलो, और अब वो हमारे अंदर जासूस भेजने में कामयाब हो गए। वाह भाई वाह, कितने ऊंचे उड़ रहे हैं ये तुर्क चरवाहे। उस जासूस को मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। उस्ताद हजरात बहुत परेशान है।
अफराद पेट्रोचों की गलतियों का खमियाजा नहीं भुगतना चाहते। अगर ये खुला हाथ से निकल गया तो ये सलीबी जंग बहुत खतरे में पड़ जाए। बहुत बुरा होगा तीतुष। अगर तुम सही कह रहे हो तो मुसलमानों के दुश्मनों के बजाय जो उनसे मुआहदे करने के ख्वाहिशमंद हैं सब जीत जाएंगे और ये बहुत बड़ी तबाही होगी तीतुष। तुर्कों से हमेशा के लिए निजात पाने का एक शानदार मौका हाथ आया है कार्तिक। सोने की थाली में सजा हुआ मौका। मैं ये मौका जाया नहीं करूंगा। हमें अपने काम से काम रखना है ग्लैडियोस। अगर ज्यादा गड़बड़ होने लगी तो इस मनुष्य जगह से जान छुड़ाने का रास्ता जहन में रखना। बेफिक्र रहे मेरे आप। What the design? अब तो यहाँ से लाश ही निकलेगी काफिर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल है दिल कबीर? मेरे आका, कले की वो जो सुरंग है तवक्को से ज्यादा मुश्किल निकली। तो क्या टूट नहीं सकेगी चाचा दमीर? टूटेगी, जरूर टूटेगी, लेकिन और ज्यादा आदमियों की जरूरत होगी। मगर ये भी डर है कि शोर ज्यादा होगा तो इस तरह काफिरों को खबर हो जाएगी। कोई हल, कोई चारा नहीं है कबीर। फिर तो काम और भी मुश्किल हो गया। अब हमें कोई और सुरंग ढूंढनी होगी। दिल कबीर, पूरी कुव्वत लगा दो सुरंग। अपने सारे औजार हथियार आजमाओ। जो करना है करो, मगर इस तले में दाखिल होना है हमें। जो आपका हुक्म आका, जो आपका हुक्म। ये जो मकतूब है, इस पर अगर आप सबके दस्तखत होंगे तो हमारी मदद को आने वाली फौज की तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक भी तुर्क जिंदा बचकर नहीं जाएगा यहां से। अगर तुर्क किले में दाखिल हो गए तो? ये मुमकिन नहीं उस्ताद रिकार्डो। ना उनके पास नकब लगाने के लिए साजो सामान है, ना फसील के दरवाजों पर कुव्वत बढ़ाने के लिए जंगी सलाहियत। वो बस सीधे सादे चरवाए हैं, ये ना भूलें। तो क्या उनके सिपाही और उनका सरदार सब पागल हैं क्या उस्ताद तीतुष? इस कदर जंगजू लेकर वो यहाँ तफरी करने तो नहीं आए ना? उस्ताद हजरात, मेरा नाम तीतुष है। इन जाहिल चरवाहों का जो भी मंसूबा है मेरे जासूस मुझ तक पहुंचा देंगे। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ये मकतूब जैसे ही सलेबी तंजीम को पहुंचेगा, वो फौरन हर शय को छोड़कर इस पर तवज्जो देगी। इस मकतूब पर दस्तखत का मतलब तुर्कों की मौत के फरमान पर दस्तखत है।
कौन हो तुम? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मैं कर्दिनल थॉमस का जंजू हूँ। मेरा नाम क्लाडियस है। क्या चाहते हो तुम? अंताकिया के कलीसिया के लिए एक इंतहाई अहम मकतूब है। कार्दिनाल का हुक्म है। उस्ताद तीतुस के हुक्म के बगैर मैं कोई पैगाम नहीं भेज सकता। जंजू क्लाडियस, माजरत चाहता हूँ। मैं समझता हूँ। तू बोल रहा था मुझे नेट बना दो। प्यारे कबूतर, अर्तगल भाई को मेरा सलाम कहना। उमर ने अपना काम कर दिया है, अब आगे हमारा काम है। पहरेदारों और मुहाफिजों की तादाद को दुगनी कर दो अर्तगल। कल से खबर भेजने के लिए सर तोड़ कोशिश करेंगे वो। उमर तीतुस के पैगाम रस्म को रोकने में कामयाब नहीं हो सका, तो हमें करना होगा ये। इसकी नोक पर खून लगा है। कातिल ने साफ कर दिया मगर फिर भी लगा रह गया। यानी जासूस जख्मी होगा जरूर। मरते मरते ये कातिल को जख्मी कर गया। हर शख्स का जायजा लो। ताजा खून जिसके भी लगाओ उसे मेरे पास लाओ। जो आपका हुक्म मेरे आका। क्लाडियस, तुम भी कार्दिनाल के आदमियों को देखो जरा। कार्दिनाल का कोई आदमी कभी भी जासूस नहीं हो सकता। जैसे कह रहा हूं वैसे करो। जो आपका हुक्म है उस्ताद तीतुस। खुदावंद की लानत हो तुर्कों पर। ये सब जहन्नुमी है। सब मारे जाएंगे देखना। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि किले में एक जासूस है। तो अब क्या? तो संभालते करेंगे मेरे रहना आका। पड़ेगा। इस्लामी तंजीम को हर सूरत खबर भेजनी है। ये खुफिया रास्ता है। खुफिया रास्ता? बिल्कुल, 2 सुरंगें हैं उनके। एक को तो उस्ताद के द्रोचों ने बंद करवा दिया था। दूसरी सुरंग का रास्ता मालूम है मुझे। अगर आप हुक्म दो तो मैं ये काम कर सकता हूँ मेरे आका। नहीं, तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है मुझे। जैसा मुनासिब समझे मेरे आका।
अभी तो मॉब भी कौन नहीं हुआ है इनसे। बाबा हलीमा भाभी और आपकी शादी एक साथ करना चाहते थे। जरा काफिरों का वो किला फतह हो जाए, इंशाल्लाह तुम्हारी शादी भी करेंगे फिर धूमधाम से। मैं बाबर भाई की तरह रहूँगा, जो अपने हथियारों और घोड़े को अपना खानदान समझते हैं। इंशाल्लाह तगल भाई और नूरगुल भाई की तरह बहादुर बनूंगा मैं। जंगी तरबियत के लिए पहाड़ों पर कब जाओगे फिर? शहीद के वापस आते ही बाबा हमें वहाँ भेज देंगे, बस फिर हमारी तरबियत शुरू होगी। हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं भी तुम जैसे बहादुर की माँ बनूंगी। इंशाल्लाह। भाई ओ भाई, ये तीर तो उन्हें संभाल के रखनी पड़ेगी, मरने का नहीं है, तो भी हो जाए। अब तो पता है भाई, मरने का मेरी बहनों, कल सुबह तक माल रवाना हो जाएगा। हमेशा खुश रहो तुम सब। आराम से बैठे। क्या हुआ इसको? हाँ? बुढ़ापे में चक्कर तो आती है। खुश रहो मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, परेशान ना हो तुम। बस इन्हें जरा चक्कर आ गया था। खाला आप जाकर आराम करें, हम हैं ना यहाँ पर, माल पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। जानती हूँ बहुत जिम्मेदार हो तुम लोग, मुझे मालूम है रोशनी। बहुत साल पहले जब बाबा हमारे इलाके में एक किले के कमांडर थे, उस वक्त किले के मंगोलों से बचाने के लिए बहुत जंगें लड़ी बाबा ने। मेरे ए भाई ये तो सब लोग शहीद हो गए। भाई मैं हिल ही नहीं पाया, भाई तो ने डाल दिया। एक भी मंगोल को किले में कदम नहीं रखने दिया। हमारे भी सब जवान शहादत का दर्जा पाए। तुम पीते तो रहते हो भाई तो फिर हमें जंग के बाद कबीले को फिर से मुनज़्ज़म करना है। शहीद होने वाले जवानों की माओं का, बच्चों का, बहनों का, बीवियों का, सबका दुख बांटना होगा। और मेरा भी एक बेटा सुंदर बेगम, जिसका कुछ पता नहीं चला आज तक। दिल कहता है वो जिंदा है अभी, और एक दिन हमसे जरूर आ मिलेगा। इंशाल्लाह आएगा एक दिन ऐसा। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। शहनाज कहाँ है बेटी? गुलदारो भाई ने कहा है खाने से ना निकले, वो बाहर नहीं निकलती। अच्छा मैं मिलाऊं जरा उससे, आराम से। छोड़ दो, उठ जाऊंगी मैं। ड्यूटी भाई वो भी इतनी तेज में तुतलाता है ना, ड्राइवर भी। भाई फिर देखती हूँ 5 नंबर, भाई ये टैब भी हो गया तो होता। भाई तुम लोग तो बनने रहता, तुम तो बार बार इधर आ जाते हो। या अल्लाह मुझे बख्श दे। वो बना लो ना, जितने तुमको वो खाते बोल। क्या बोल खाते ना जितने? ठीक है
रुद्रा नारायण कोबरा थे मेरे पास। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता और हमारी ज़िंदगी तब्दील होकर रह जाती है। अगर आप दिल से कुछ करने की ठान लें तो अल्लाह ताला भी हर कदम पर आपका साथ देता है। इस वीडियो में मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एक सच्ची कहानी है और इस पर अभी हाल ही में हॉलीवुड में एक मूवी भी बनी, जिसके बारे में मैं आपको आखिर में बताऊँगा। ये सच्ची कहानी शुरू होती है इंडिया के सूबे मध्य प्रदेश के शहर खांडवा से। ये बात है 1986 की। शेरू मुंशी खान एक 5 साल का बच्चा था जो अपने 2 भाइयों और एक बहन के साथ एक छोटे से घर में रहता था जहां सिर्फ एक कमरा था। शेरू का बाप उसकी मां फातिमा मुंशी को छोड़कर चला गया था, जिसकी वजह से इनकी फैमिली पर काफ़ी मुश्किलात थी। शेरू की मां फातिमा मुंशी एक मजदूर थी जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करके अपने बच्चों का पेट भरती थी, लेकिन इनका गुजारा बेहद मुश्किल से होता था। शेरू अपने 2 बड़े भाइयों गुड्डू और कालू के साथ रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था ताकि वो अपना पेट भर सके। एक शाम को ये लोग रेलवे स्टेशन में मामूल की तरह भीख मांग रहे थे कि शेरू के बड़े भाई गुड्डू ने उसको कहा कि वो कहीं से खाने का इंतज़ाम करके लाता है और शेरू को वहीं रुकने का कहा। शेरू अपने भाई का वहीं इंतज़ार करता रहा। शाम से रात हो गई लेकिन उसका भाई लौटकर नहीं आया। शेरू अब बेहद घबरा चुका था। वो अपने भाई की तलाश में सामने खड़ी एक ट्रेन में चला गया। उसको लगा कि उसका भाई उसी ट्रेन में हो सकता है। आखिरकार थक हार कर वो एक खाली डब्बे में आकर बैठ गया। ये सामान ले जाने का एक डब्बा था जो कि खाली पड़ा हुआ था। शेरू वहीं बैठ गया और उसकी आंख लग गई। इसको नहीं पता था कि ये नींद इसकी ज़िंदगी तब्दील करने वाली है। जब शेरू की आंख खुली तो उसने खुद को इस ट्रेन में पाया जो कि चली जा रही थी। वो अब कहीं नहीं जा सकता था और बस ट्रेन के रुकने का इंतज़ार कर सकता था। ट्रेन इस दौरान कई छोटे छोटे स्टेशंस पर रुकी, लेकिन शेरू बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि उस खाली कार्गो डब्बे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। आखिरकार ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी और इस कार्गो डब्बे का दरवाज़ा भी खुल गया। ये इंडियन शहर कोलकाता का रेलवे स्टेशन था। शेरू को नहीं पता था, लेकिन वो अपने शहर से 1500 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। 5 साल के इस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रही थी। यहाँ हर कोई बंगाली में बात कर रहा था और इसको किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। अगले 2 हफ्ते शेरू ने इसी स्टेशन और इसके आसपास मौजूद गलियों में गुजार दिए। ये लोगों का बचा हुआ खाना खाता और फिर वहीं सो जाता। आखिर 2 हफ्ते बाद रेलवे स्टेशन और गलियों में सोकर शेरू को एक रेलवे वर्कर मिला। ये रेलवे वर्कर इसको अपने साथ अपने घर ले गया और उसने इसको खाना और रहने के लिए जगह भी दी। लेकिन ये आदमी दरअसल शेरू को बेचना चाहता था। शेरू को इस चीज़ का एहसास तब हुआ जब इसने उस रेलवे वर्कर की बातें सुन ली जो वो अपनी बीवी के साथ कर रहा था। ये छोटा सा बच्चा इस वर्कर के घर से भाग निकला। आखिरकार इसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसको इसने अपनी कहानी बताई। वो लड़का इसको पुलिस स्टेशन ले गया और पुलिस ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली। पुलिस इसको गवर्नमेंट के एक सेंटर ले गई जहां गुमशुदा बच्चों को रखा जाता था। इसके बाद शेरू को यहां से इंडियन सोसाइटी फॉर अडॉप्शन में ले जाया गया। फ्रेंड्स, ये उन बच्चों के लिए जगह होती है जिनको लोग कानूनन अडॉप्ट कर सकते हैं। इस दौरान शेरू की फैमिली की तलाश जारी रही, लेकिन शेरू को अपने घर और शहर के मुतालिक इतना नहीं पता था कि उसकी फैमिली को ढूंढा जा सके। 5 साला शेरू अपने शहर से 1500 किलोमीटर दूर था और उस दौर में सोशल मीडिया भी नहीं मौजूद था। काफ़ी हाथ पांव मारने के बाद शेरू को एक गुमशुदा बच्चा तस्लीम करके इसकी केस फाइल बंद कर दी गई। इसी अडॉप्शन सेंटर में एक दिन एक ऑस्ट्रेलियन जोड़ा आया। भाई जॉन इतना जल्दी ना फेंक दो जा। औलाद की नेमत से महरूम थे और ऑस्ट्रेलियन शहर हॉबार्ट में रहते थे। ये इंडिया आए हुए थे और वहीं इन्होंने फैसला किया कि एक बच्चे को अडॉप्ट किया जाए। इन लोगों ने शेरू को अडॉप्ट कर लिया। इस दौरान शेरू की माँ शेरू और इसके बड़े भाई गुड्डू को हर जगह तलाश कर रही थी क्योंकि इसका भाई गुड्डू भी घर लौट कर नहीं आया था। इसकी माँ हर जगह मस्जिद जाकर इनके मिलने की दुआ करती,
लेकिन दोनों भाइयों का कुछ पता नहीं चल रहा था। शेरू को अडॉप्ट करने के बाद इसका नाम इसको अडॉप्ट करने वाली ऑस्ट्रेलियन फैमिली ने सारू रख दिया। इसका पूरा नाम सारू ब्रेडले रख दिया गया। वो इसको अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गए और सारू हॉबार्ट ऑस्ट्रेलिया में ही बड़ा होने लगा। उसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई थी। इसके ऑस्ट्रेलियन माँ बाप ने इंडिया से ही एक और बच्चे मंतोष को भी अडॉप्ट कर लिया था। सारू यानी कि शेरू अब इंग्लिश सीखना शुरू हो गया और बहुत जल्दी उसको हिंदी भूल गई। स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी सारू ने बिजनेस एंड हॉस्पिटैलिटी में ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल होटल स्कूल कैनबरा से ग्रेजुएशन कर ली। सारू के दिमाग में उसका बचपन अभी तक मौजूद था। वो अपनी माँ को भूल नहीं पाया था। उसके जहन में उसके माँ और बहन भाई अभी भी मौजूद थे, लेकिन उसको बस इतना याद था कि उसकी एक फैमिली थी और उसकी माँ उससे बेहद प्यार करती थी और उसका भाई उसको स्टेशन पर वहीं रुकने का कहकर खाने की तलाश में गया था और फिर वापस लौटकर नहीं आया था। सारू जूजू बड़ा होता गया। उसके दिल में अपनी माँ और बहन भाइयों से मिलने की तमन्ना भी बढ़ती रही, लेकिन उसको अपने शहर का नाम तक याद नहीं था। उसको सिर्फ इतना याद था कि जिस स्टेशन से वो ट्रेन पर सवार होकर कोलकाता पहुंच गया था, उस स्टेशन का नाम बी से शुरू होता था। सारू अब 30 साल का हो गया था और इस बात को 25 साल गुजर चुके थे। सारू गूगल अर्थ की सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से कोलकाता रेलवे स्टेशन के आसपास मौजूद सारे स्टेशंस के बारे में सर्च करने लगा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा था। दोस्तों, गूगल अर्थ पे दुनिया भर में सैटेलाइट से ली गई वो तस्वीर मौजूद होती हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें अक्सर इलाकों की गलियों तक की तस्वीर मौजूद होती हैं जो सैटेलाइट से ली जाती हैं। सारू अपनी माँ और अपने बहन भाइयों को 25 साल बाद ढूंढने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन सारू की अपनी माँ से मिलने की जुस्तजू इतनी मजबूत थी कि 2011 की एक रात गूगल अर्थ की तस्वीरें ढूंढते हुए सारू की नज़र एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर पड़ी। सारू को ये वही रेलवे स्टेशन लगा जहां वो 5 साल की उम्र में गुम हो गया था। इस स्टेशन का नाम बुरहानपुर स्टेशन था। सारू अभी भी पक्का नहीं था, लेकिन उसने उसी स्टेशन के आसपास छोटे छोटे शहरों की तलाश शुरू कर दी और उसकी नज़र खांडवा नामी एक शहर पर पड़ी। सारू को अभी भी कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन तस्वीर में उसकी नज़र काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों पर पड़ी जो उसको थोड़ी थोड़ी याद आ रही थी, जैसा कि स्टेशन के पास लगा हुआ एक फुव्वारा जहां वो बचपन में खेलता था। गूगल अर्थ के ज़रिए से वो इन गलियों तक में जा पहुंचा जहां उसने अपना बचपन गुजारा था। अब सारू के दिल में एक उम्मीद आई और उसने फेसबुक पर खांडवा शहर पर बने हुए एक ग्रुप से रब्ता किया। वहाँ लोगों से बात करने के बाद उसकी उम्मीद में और भी इजाफा हो गया। 2012 में 31 साला सारू 25 साल बाद फिर से इंडिया अपनी फैमिली को ढूंढने पहुंच चुका था। खांडवा में एक हफ्ते की मुसलसल कोशिश और पुलिस और लोगों की मदद से आखिरकार वो अपनी माँ और अपने बहन भाइयों के पास पहुंच गया। सारू के मुताबिक जब उसने पहली बार अपनी माँ को 25 साल के बाद देखा तो फिर से खुद को वो वही बच्चा महसूस कर रहा था जो 25 साल पहले गुम हुआ था। उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में सारू के लिए वही चमक थी जो 25 साल पहले हुआ करती थी। उसकी माँ को इंग्लिश नहीं आती थी और सारू को हिंदी भूल चुकी थी, तो वो दोनों हाथ के इशारे से बात करते जा रहे थे और रोए जा रहे थे। सारू का भाई गुड्डू जो उसको छोड़कर खाने की तलाश में चला गया था, वो उसी रात एक ट्रेन के नीचे आकर मर गया था। तभी वो लौटकर कभी नहीं आया और सारू की माँ को 3 हफ्ते बाद पुलिस ने उसकी लाश हवाले की थी। सारू और उसके भाई गुड्डू के जाने के बाद इसकी माँ अपने बाकी बच्चों को स्कूल भेजने के काबिल हो गई थी और उसकी एक बहन शकीला अब स्कूल टीचर बन चुकी थी, जबकि उसका भाई कल्लू फैक्ट्री मैनेजर था। फ्रेंड्स, 2013 में सारू ने अपनी कहानी पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम अ लॉन्ग वे होम था और ये किताब बेहद मकबूल हो गई थी। इस किताब के शाया होने के बाद इस कहानी को इंटरनेशनल मीडिया ने बेहद कवरेज दी। यहाँ तक कि सारू की कहानी पर एक फिल्म लायन भी बनी जो पिछले साल ही रिलीज़ हुई थी। सारू अभी भी ऑस्ट्रेलिया में अपने ऑस्ट्रेलियन माँ बाप के साथ ही रहता है। उसने अपनी माँ को एक घर भी खरीद कर दिया है और अब वो हर साल 2 दफ़ा इंडिया अपनी माँ
और बहन भाइयों से मिलने के लिए ज़रूर जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय। तमादी सततली तू दही अभी तू दही तमाम जंगजू तैयार हो जाएं। रक्स करने के लिए तलवारों का, जो हमारी कबीले की रवायात का हिस्सा है। तो तेरे बंदे भी तेरी रहमत से माफ कर देंगे। अपनी रहमत का एक छींटा उनके दिलों पर भी डाल दे। अल्लाह कबूल करे। सोचा तुमसे मिलाऊंगी। अच्छा किया बेचान। आराम से बैठिए।